लास्ट टाइम में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेशन किए थे, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट 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 क्या था, an xn था, ठीक है। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल का क्या था, आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है। देखो अब देखो, ऑलरेडी हम आपको बोले हैं कि हम लोग ऑलरेडी जो है हम लोग क्लास 9 में मिड टर्म फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मिड टर्म, जो हम लोग मिड वाला जो टर्म का मिड टर्म जो फैक्टराइजेशन जो करते थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग एक्सप्रेशंस यूज करते थे। क्या यूज करते थे, एक्सप्रेशन। और जनरली ये कैसा नेचर होता था, क्वाड्रेटिक नेचर हुआ करता था। क्या होता था, क्वाड्रेटिक नेचर, ठीक है। बहुत सारा एक्सपेंशन हम लोग किए हैं, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, ठीक है, इन क्लास 9 रिलेटेड टू व्हाट, मिड टर्म फैक्टराइजेशन, जिसमें कि हम लोग एक्सप्रेशन को, या ये कैसा नेचर हुआ करता था, क्वाड्रेटिक नेचर हुआ करता था। इसको हम लोग क्या करते थे, मिड टर्म क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। अरे क्लास 9 में पढ़े हो ना मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर, ठीक है, पढ़ाए थे। तो देखो इसका एक्सप्रेशन जो हुआ करता था वो ax स्क्वायर प्लस क्या होता था, bx प्लस क्या होता था, c, ठीक है। क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें कि आपको bx को क्या करना होता था, इसको स्प्लिट करते थे हम लोग। क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो स्प्लिट करके हमारे पास दो टर्म्स आया करता था, ठीक है। इन दोनों का सम या उसका डिफरेंस जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए था, bx, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ करता था वो आपका ax स्क्वायर इंटू c के क्या होता था, इक्वल हुआ करता था, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ऑलरेडी कहां पढ़े थे, क्लास 9 में। और देखो फाइनली जो है हमें दो एक्सप्रेशंस मिला करता था यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के विद इन, ठीक है, क्लियर। इसको मैं एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से ही जो हम लोग को जो दो फैक्टर जो हमें मिलता था, क्या मिलता था, फैक्टर। मतलब फाइनली जब हम सॉल्व करते थे हमारे पास दो फैक्टर्स आया करता था। कितना फैक्टर आया करता था, दो। अब इसी फैक्टर को लेकर के हम लोग को क्या करना है, आगे की तरफ क्या करना है, मूव करना है, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो है एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, 3x माइनस 10 जो है ये एक एग्जांपल है, जिससे हम क्या करेंगे, आपको मिड टर्म फैक्टराइजेशन समझाएंगे। पहले उसका फैक्टर निकालने आपको हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे। और उसी से रिलेटेड जो है हम लोग पॉलिनोमियल का जो आगे का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो इसी से जो है हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे यहीं से, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग को क्या करना है, 3x को आपको क्या करना है, दो पार्ट में क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिटिंग ऐसा होना चाहिए कि इसका सम या इसका डिफरेंस कितने के बराबर हो, प्लस 3x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 10, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से सुन लो, जो प्रोडक्ट वाला जो आपका जो वैल्यू आ रहा है ना, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये 10 जो है ना, इसको आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर से क्या कर लो, ब्रेक कर लो। तो 2 और क्या कर लेंगे, 5। अब देखो, अभी दो जो प्राइम नंबर है इसको आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो अरेंज अगर हम ऐसा कर लें कि देखो, तो यहां से 5 माइनस अगर हम 2 कर ले तो 3 आता है, बिल्कुल आएगा। तो आप क्या कर लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x और माइनस ऑफ अगर हम लिख लें 2x, तो यहां पे आपको कितना मिल जाएगा, 3x मिलेगा। और अगर हम 5x को अगर माइनस 2x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो यहाँ पे आपका इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 5 2 कितना होता है 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो है इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 5x। अब देखो 3x के जगह पे आपको क्या लिखना है, 5x माइनस क्या लिखेंगे, 2x। तो यहाँ पे 5x हो गया, माइनस 2x, माइनस क्या हो जाएगा, 10। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कॉमन लेते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 1 है, तो मिनिमम जो है पावर कितना कॉमन होगा, 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, x प्लस क्या बचेगा, 5। माइनस ऑफ 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस कॉमन होगा, या 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो आपके पास देखो, आप यहाँ पे फर्दर अगर इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे वाले जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, फर्दर एक बार और कॉमन लेंगे, x प्लस 5, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये x प्लस 5 अगर यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या, x। यहाँ से अगर x प्लस 5 अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस ऑफ क्या बचेगा, 2। और ये जो दो आपको जो एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना,
इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपका फैक्टर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का। कहने का मतलब कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को अगर आप डिवाइड करोगे x प्लस 5 से तो भी वो डिवाइड हो जाएगा, और x माइनस 2 से भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपका वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या मिला, आपका फैक्टर मिला, किसका, इस एक्सप्रेशन का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अब यहीं से जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको जो फैक्टर्स मिला करता था, यही फैक्टर्स को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप कि ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है और ये किए हुए भी हो। ये मैंने एक सैंपल से आपको दिखाया है ताकि हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकें। ठीक है, क्लियर है? चलो तो आगे का देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। हमारे पास देखो दो फैक्टर्स आया है यहाँ पे, देखो x प्लस 5 और x माइनस 2 क्या बना है, आपका फैक्टर बना है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या है 10। अब देखो अब करना क्या है आपको, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके इसका क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली आपको क्या करेगा, आपको कैसे ये सॉल्यूशन निकलता है, इस सॉल्यूशन को निकालते कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। कहने का मतलब कि अगर हम एक ऐसा नंबर निकाल लें x का, अगर हम यहां पे पुट कर दें, अगर वो कितने के बराबर हो जाए, 0, कितने के बराबर हो जाए, 0, तो वो जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा क्या, आपका सॉल्यूशन या रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन या रूट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सारा जो है प्रोसेस सेम ही होगा, देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस, वी विल कम अप टिल हियर, यहां तक हमको वैसे ही आना है जैसे यहां पर हम स्प्लिटिंग किए हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, x यहां से कॉमन लोगे, यहां बचेगा x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेके x प्लस क्या बचेगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो x प्लस 5 और यहां से क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके आगे देखो ध्यान से करेंगे क्या, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, मतलब इसका अगर इसको आप डिवाइड यहां कर दोगे तो x प्लस 5 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। हम ये कर सकते हैं ना, देखो तो यहाँ पे इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। अगर हम x प्लस 5 इक्वल टू लिखे 0 बाई एक्स माइनस 2 ऐसे लिख सकते हो, तो फाइनली वैल्यू कितना आएगा x प्लस 5 का, बोलो 0, और x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा -5। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है आपके पास, सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब कि x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो ये जो दो वैल्यू आ रहा है ना आपका x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2, ये दोनों क्या है, इस एक्सप्रेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट ऑफ दी क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसका वेरिफिकेशन थोड़ा देख लो, क्योंकि ये है या नहीं इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, इसको साबित कर दें कि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर था, और उसी से हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन को निकाला है। तो देखो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। यहां पे लेंगे क्या, व्हेन x इक्वल टू क्या ले, पहले -5, तो पुट करो, -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का -5 माइनस 10 इक्वल टू 0। चेक करो, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 3 से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो प्लस 25 माइनस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू देखो 0 आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब कि x जो है -5 जो है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है इसका, सॉल्यूशन है। क्या है इसका, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें वैल्यू को पुट किए हो तो इसका जो LHS और RHS है वो दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो गया। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, व्हेन x इक्वल टू क्या ले लेंगे 2। जब x इक्वल टू 2 है तो चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों LHS RHS बराबर आ जाए तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे बैठा लो, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखो LHS इक्वल टू क्या है आपका
RHS है। तो कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 2 भी जो है ये इस एक्सप्रेशन का क्या है, इस एक्सप्रेशन का क्या है, सॉल्यूशन, और ये भी इस एक्सप्रेशन का क्या है आपका, बोलो सॉल्यूशन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट ऑफ द एक्सप्रेशन कहते हैं। बात समझ गए? तो आपको करना कुछ नहीं था, वही सेम मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हुए चले जाएंगे। खाली आपको राइट साइड में आपको क्या ले लेना है, जीरो। क्या लेना है, जीरो। मतलब एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करना है ताकि उसका रिजल्ट कितना है, जीरो। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका फैक्टर्स मिल जाएगा। उस फैक्टर्स को आप ले करके आप क्या कर लोगे, आप क्या निकाल लोगे, उसका क्या निकाल लोगे, सॉल्यूशन। क्या निकाल लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक नेचर है तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे इसके, 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आया आपका, और इसी सॉल्यूशन को अब आगे चल के हम लोग क्या पकड़ लेंगे, इसको मानेंगे अल्फा, और एक सॉल्यूशन को मानेंगे क्या हम लोग, बीटा मान लेंगे। बात समझ गए? ठीक है, और यहीं से इसका कहानी शुरू होता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलो कॉपी करो। तो यहां से, यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखो हमारे पास क्या था, ये क्या था, एक्सप्रेशन था। यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन था, और इस एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाल दिया, इसका सॉल्यूशन निकाला। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए। एक सॉल्यूशन का नाम क्या देंगे हम लोग, अल्फा। दूसरे सॉल्यूशन का नाम क्या देंगे हम लोग, बीटा नाम देंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो हम लोग एक्सप्रेशन से क्या बनाए हैं, अभी हम लोग क्या निकला, हमारा सॉल्यूशन निकला। देखो यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर दिया है। यहाँ पे देखो ये पूरा वेरिफिकेशन हमने कर दिया है। ये वेरिफिकेशन जो है आप देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है, क्लियर? तो एक्सप्रेशन से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है। क्या बनाना है, सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो है इसको सॉल्यूशन से एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक नेचर होगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं पहले, बाद में हम आपको समझाएंगे कि उसका मैटर, उसके अंदर में जो है हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं उसको सुनिए। देखिए सबसे पहला अगर एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो x² + 3x - 10 है, वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। आप एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, बोलो हाँ कि ना? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं। यहाँ पे देखो एक ऐसा टेबल है जिसमें ये सब आएगा। कौन सा टेबल है वो, 1। तो आप क्या कर लो, 1 यहाँ कॉमन आउट ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 3x - अब क्या हो जाएगा, 10। ये बात समझ आया? दूसरा एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम, ध्यान से देखो। अगर इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, 3x² + 9x - अब 30, देखो तो इस एक्सप्रेशन को क्या हम यहां पे कुछ कॉमन आउट ले सकते हैं, देखो हाँ कि ना? देखो 3 है, 9 है, 30 है, तो 3 का टेबल में कहीं ना कहीं ये कटता है, तो 3 जो है कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² + 3x - अब क्या हो जाएगा, 10। तो इसी एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हो, लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखो एक आपको फैक्टर है जो मल्टीप्लाई किया गया है इसके अंदर। कौन है वो फैक्टर, कौन है, बोलो, 3। यहाँ पे जो फैक्टर है वो कौन है आपका, 1 है। ठीक, अच्छा इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे कुछ लिख दें, एक और एक्सप्रेशन हम आपको दे रहे हैं, देखो तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, इसका भी तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉमन फैक्टर है, क्या फैक्टर है ये, 4। ये x² + 3x - अब क्या हो जाएगा, 10। तो देखो यहाँ पे एक 4 जो है, एक कॉमन जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई किया गया है इससे, इस एक्सप्रेशन से। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब देखो आगे चल के इसी को हम लोग क्या मानेंगे पता है, क्या मानेंगे, k। ध्यान से सुनना, एक k जो है आपके पास एक अल्फाबेट आएगा या एक सिंबल आएगा, जो हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। क्या आएगा आपका, क्या आएगा, k। यहां भी क्या है, ये k है, यहां भी क्या है, k है। अब देखो बोलोगे सर k का वैल्यू इतना वैरी कैसे कर सकते हैं? भाई एक वेरिएबल है k का कोई भी वैल्यू हो सकता है, पढ़े है ना? व्हाट इज अ वेरिएबल? A variable is a symbol which does not have any fixed value, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो k का वैल्यू देखो वहां 1 हो सकता है, k का वैल्यू आपका 3 हो सकता है, k का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। और ये देखो ये आपको जो है एक अंदर में आपको क्या दिख रहा है, साथ में क्या दिख रहा है आपको,
एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो एक आपको कांस्टेंट टर्म बाहर में जो दिखाई देगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या? एक कांस्टेंट टर्म है जो पूरे एक्सप्रेशन से क्या किया जाता है? उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दे, ठीक है, आप उसमें कॉमन आउट निकाल सकते। जैसे देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, वैसे कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या पता चला अभी? जस्ट एक कांस्टेंट नंबर होगा जो पूरे एक्सप्रेशन से क्या होता है? मल्टीप्लाई होकर वो एक नया एक्सप्रेशन बनाता है। तो वो जो कॉमन जो टर्म है या जो कॉमन जो वैल्यू है जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उस पूरे एक्सप्रेशन से, उसको हम लोग क्या नाम दिए? के। क्या नाम दिए? के। अब देखो अभी हम लोग प्रीवियसली हम लोग क्या किए थे? एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाला था? बोलो क्या निकाला था? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितने हुए थे? क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक नेचर होगा, क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक नेचर होगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक अगर नेचर होगा तो x का कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा अल्फा, और एक x का वैल्यू क्या आएगा? आपका बीटा। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब बेटा मत बोलो उसको, वो बेटा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है ना। अब देखो, तो हमने एक्सप्रेशन से क्या निकाला था अभी? सॉल्यूशन। अब हम लोग का एम क्या है बच्चा? यहां पे ध्यान से सुनो। हम लोग का एम है क्या कि अभी हम लोग क्या कर लेंगे, हमें सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ये आपका क्या रहेगा, और आपको क्या करना है? आपको इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या करना है? इसको लेके आना है वापस। मींस यू विल गेट द सॉल्यूशन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सप्रेशन। गॉट इट? सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। एक्सप्रेशन से जो है हमने क्या निकाला था? सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन किए थे और उसका स्टेप बाय लिखे थे। उसी स्टेप को आपको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लेकर के जाना है। क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे। क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो बात को सुनिएगा। देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए एक्सप्रेशन से सॉल्यूशन हमने निकाला था, अभी आपको क्या करना है? सॉल्यूशन से क्या निकालना है आपको? एक्सप्रेशन। तो देखिए हमने क्या कहा कि यहां पर हम लोग क्या यूज किए थे? मिड टर्म क्या किए थे? फैक्टराइजेशन किए थे। ठीक है, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फैक्टराइजेशन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किए थे, जैसे ये एग्जांपल था, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया था? बोलो, ये हो जाएगा x स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से क्या लिखेंगे? x माइनस क्या, x प्लस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 x प्लस क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहां हो जाएगा x प्लस 5 और यहां क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां से सॉल्व किए थे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे और एक लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू क्या लेंगे? 0। x का वैल्यू कितना आया? माइनस 5 और यहां x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस ऑफ 2, सॉरी प्लस 2। ठीक, अब देखो, अब क्योंकि आपने एक्सप्रेशन से क्या निकाल दिया? सॉल्यूशन निकाल दिया। ये एक्सप्रेशन था ना आपका, यहां से आपने क्या निकाल दिया? इसका सॉल्यूशन निकाला। अब देखो, अब सॉल्यूशन से अगर आप एक्सप्रेशन निकालना है तो आपको क्या करना है? जस्ट रिवर्स ऑर्डर जाना है। मतलब नीचे से कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ। कहां जाएंगे? नीचे से कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब एक बात बताओ, मान लो कि आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दे दिया है, बोला है कि ये जो है एक x का वैल्यू जो है आपका -5 है और एक x का वैल्यू जो है आपका प्लस क्या है? 2 है। तो आपको कह रहा है कि भैया आप क्या करिए, आप उस एक्सप्रेशन को बताइए कि वो एक्सप्रेशन कौन सा था जिससे ये दोनों सॉल्यूशन मिला था। तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर को क्या हुआ है करना है? फॉलो अप करते हुए चले जाना है। ठीक है, देखो तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? देखो यहां पे थे हम, यहां पे देखो ऑलरेडी हैं, इसका जस्ट प्रीवियस स्टेप में चले जाओ। तो आप क्या कर लो, ये स्टेप आपको लेने के लिए क्या करना होगा? -5 को अगर आप इधर भेज दो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? बोलो, x इक्वल टू -5 है, तो x को -5 को जब आप इधर भेजोगे तो +5 इक्वल टू कितना बचेगा? इधर में जब इसको लेके चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। नेक्स्ट वाला अगर आप एक्सप्रेशन को देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो x माइनस 2 है, +2 है, तो x और प्लस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बोलो हाँ कि ना? तो देखो ये दोनों फॉर्मेट आपको मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो मिल रहा है। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है? अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर लो, जो LHS वाला है LHS में मल्टीप्लाई कर दो, RHS वाला है जो RHS में आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 5, यहां पे लिखोगे x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बोलो हाँ कि ना? ठीक होगा ना जी?
ये वाला आया आपके पास। अब क्या करना है, अब इसको जस्ट वापस लेके जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो यहां पे ऐसे लिख सकते हो, x को क्या कर लोगे, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, और फिर किससे को मल्टीप्लाई, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 से। ऐसे लिख सकते हो, बोलो हाँ कि ना। जस्ट देखो इसका प्रीवियस वाला जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, आप x माइनस 2 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहोगे तो इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, तो भी आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया, x प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, आप x माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो यार, 2 से 4 को करो यार, सेम ही आएगा, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात समझो, x को 2 से x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ 2x, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 5x, और प्लस 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आप देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बोलो हाँ कि ना। तो आपको वो एक्सप्रेशन मिल रहा है, आपको वो एक्सप्रेशन मिल रहा है जहां से आपको क्या मिला था, सॉल्यूशन मिला था, ठीक है। तो यही है इसका क्या, रिवर्स ऑर्डर, ठीक, क्लियर। लेकिन बात यह है कि हम लोग बार बार जो है ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और यहां पर क्या कर लेंगे, ये जो आपको जो वैल्यूज आपको दिख रहा है अल्फा और बीटा का, या दो वैल्यू जो आपको एक्स का दिख रहा है उसको डायरेक्टली पुट करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन को निकालेंगे। अब बात यह है कि यहां पर जो है हम लोग अब क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन से जो एक्सप्रेशन हमने बनाया उसी टेक्निक को हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। एक नया हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे इन फॉर्म ऑफ क्या, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के फॉर्म में हमको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है। उसी अल्फा बीटा का जो वैल्यू आपको देगा ना उसमें बैठाएंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लो। देखो हमारा जो जनरल जो, ठीक है, जनरल जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है आपका ax स्क्वायर bx प्लस क्या है c। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म। अब एक बात समझ लो, देखो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्या दे देगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन का क्या दे देगा, सॉल्यूशन, जो कि कैसा नेचर होगा, कैसा नेचर होगा, क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या देगा, एक देगा x इक्वल टू अल्फा और एक x देगा क्या आपको, बीटा। तो आप कैसे लिखोगे, x को, अल्फा को जब इधर लाओगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और बीटा को इधर लाओगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, LHS को आप मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस अल्फा और एक मिलेगा आपको x माइनस बीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, RHS का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे कि देखो वहां पे हम लोग ये एक्सप्रेशन जो निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखे थे। तो यहां पर देखो, यहाँ पे x माइनस x का वैल्यू एक माइनस 5 आया था, या आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया था। यही आया था ना, ये आया था ना सर। कौन सा एक्सप्रेशन था, ये वाला। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिख दें, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहां से अगर आप 3 कॉमन लोगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखो बाबू, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको कितना मिला था, इतना मिला था ना। तो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आपके पास है, दिख रहा है, ठीक। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो कितना है, 1 है। बोलो हाँ कि ना। तो एक बात याद रखना, दोनों फैक्टर के आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है, या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, या तो 4 रहे, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। तो यही है हमारा क्या, याद करो क्या बताए थे अभी, के। ये क्या था आपका, के। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं वैल्यू आपको, बोलो हाँ कि ना, मिलेगा ना। क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ये मिला, अगर हम इसको 3 टाइम्स कर दें तो 3 का होगा, बाहर आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्योंकि ये था तो ये यहां पे बैठा दो, आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको एक वैल्यू मिल रहा है जो कि बाहर में एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। यहां पर अगर कुछ नहीं है तो कितना है, 1। यहां पे अगर 3 है तो वही उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग क्या कर लेंगे,
इन दोनों जो फैक्टर्स है आपका, इसके सामने क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर लेंगे उसको, मल्टीप्लाई। यहाँ पे k का वैल्यू 1 हो सकता है, k का वैल्यू 2 हो सकता है, k का वैल्यू 3 हो सकता है। तो यही जो है ये k है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर k क्यों लगा दिए, k क्यों लगा दिए। अरे k क्यों लगाए हैं, इसका रीजन यहां है, क्योंकि दोनों फैक्टर के आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपका रहेगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसके ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सप्रेशन के ऊपर। बात समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे k हो गया, यहाँ पे x को s से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस अल्फा को आप x से मल्टीप्लाई तो माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा x हो जाएगा। माइनस अल्फा और माइनस बीटा को मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। बोलो हाँ कि ना। अब एक और स्टेप हम लोग कर लेंगे, k यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट लगाएंगे इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर k, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस क्या बचेगा, बीटा प्लस क्या बचेगा, अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर है, देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या कर लो, अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, x को क्या कर लो, यहाँ पे भेज दो। तो आप क्या लिखोगे, बोलो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो कि ना। अब k से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, k अल्फा बीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ, ध्यान से सुनिएगा, कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर लो। तो कंपेयर जैसे आप करोगे, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा यार, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो ए का वैल्यू कितना आएगा, बोलो, के। अच्छा यहाँ पे देखो x है ना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। बोलो हाँ कि ना, पक्का। और यहां से देखो कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास, बोलो, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, k अल्फा बीटा। बोलो हाँ कि ना। अब देखो k का वैल्यू क्या कर लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो आप देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस a अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो अब a को जब नीचे लाओगे तो b बाई क्या हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं। बोलो हाँ कि ना, ठीक। अच्छा यहां से देख लो, c इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, a, तो a अल्फा बीटा होगा कि नहीं। बोलो हाँ कि ना। a को अगर आप नीचे लाओगे तो c बाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो ये अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया, क्या चीज के फॉर्म में आया, अल्फा बीटा के फॉर्म में। और आपको करना कुछ नहीं है, ये जब अल्फा बीटा जब आ गया तो आप क्या कर लो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पर, आपको क्या मिल जाएगा, वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिससे वो सॉल्यूशन आपको मिला था। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सम ऑफ क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई क्या हो जाएगा, ए। और यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, सी बाई क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना आया, माइनस बी बाई ए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बात समझ गए। तो आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्म को देखो, हमने क्या किया, हमारे पास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन से हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, उस एक्सप्रेशन को हमने जनरल फॉर्मूला से जो है हमने क्या किया, कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाला है हमने। और इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा उसको आप क्या कर लोगे, आप इसी वैल्यू में आपको बैठाना है, इस वैल्यू में, इस वाले वैल्यू में, किस वैल्यू में, इस वाले वैल्यू में। अगर k का वैल्यू अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, तो आप क्या कर लो, इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यहाँ पे जब बैठाओगे, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फ्रॉम वेयर इट हैज केम, जहां से वो आया है वो एक्सप्रेशन आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको कॉपी कर लो तो, ठीक है।